आइए देखते हैं यूनिक एजुकेशन सिस्टम द्वारा तैयार की गई एस अत्री जी की डायरेक्शन में बनी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिसका नाम है पावर ऑफ आरसीएम। इस डॉक्यूमेंट्री के सभी पात्र भी वास्तविक है और इसकी कहानी भी वास्तविक है। इस डॉक्यूमेंट्री में आप देखेंगे कि किस प्रकार आरसीएम ने लोगों के जीवन को बदला है। जिन लीडर्स ने भी आज से 10-15 साल पहले आरसीएम को कैरियर के तौर पर शुरू किया था, आज वह सभी लाखों रुपए कमा रहे हैं, शानदार लाइफस्टाइल जी रहे हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, उनको लाखों लोग फॉलो करते हैं और आज वो आरसीएम के को लीडर के रूप में जाने जाते हैं। आइए देखते हैं एक ऐसे लीडर की कहानी जिनका नाम है प्रहलाद राय मेघवंशी। इनका जन्म राजस्थान भीलवाड़ा के एक छोटे से गांव में किसान परिवार में हुआ। बचपन गरीबी में गुजरा और इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। 8वीं की पढ़ाई करते करते अपनी स्कूल की फीस निकालने के लिए इन्होंने सब्जियां बेची, पतंग बेचे और जैसे तैसे 10वीं तक की पढ़ाई पूरी की। कमाल की बात तो ये है कि इनकी शादी जब यमुना देवी से हुई तब ये 3री कक्षा में पढ़ते थे। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण 80 रुपए महीना की नौकरी से इन्होंने जिंदगी की शुरुआत की और आगे की पढ़ाई प्राइवेट पढ़ते हुए इन्होंने बीकॉम पूरी की। फिर इन्होंने श्रीमान टीसी छाबड़ा जी के साथ उनके कपड़े के व्यवसाय में मार्केटिंग की नौकरी शुरू की। समय जब बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है और अगस्त 2000 में टीसी सर के द्वारा आरसीएम बिजनेस की शुरुआत हुई और इन्होंने भी आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। इन्होंने आरसीएम में दिन रात मेहनत करके न केवल अपने आप को कामयाब किया बल्कि लाखों लोगों के लिए एक मिसाल बने और आज यूनिक एजुकेशन सिस्टम के प्रेसिडेंट हैं और आरसीएम बिजनेस को बहुत बड़ा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अब देखते हैं एक ऐसे लीडर की कहानी जिनका नाम है डी कुमार। इनका जन्म वाराणसी यूपी में एक किसान परिवार में हुआ। 5 भाई और 1 बहन के परिवार में ये चौथे नंबर पर है। इनकी स्कूली शिक्षा सरकारी स्कूल में हुई और इन्होंने यूपी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री कंप्लीट की। क्योंकि ये पढ़ाई में बहुत अव्वल थे, इसलिए इन्हें बैंकिंग की परीक्षा पास करके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हेड कैशियर के रूप में नौकरी मिल गई। एक आम व्यक्ति का नौकरी का जो सपना होता है वह इनका बहुत छोटी सी उम्र में पूरा हो गया। 2005 में एक साथी इनको आरसीएम बिजनेस के एक बहुत बड़े इवेंट में ले गया। जब उस इवेंट में इन्होंने लोगों को लाखों रुपए कमाते हुए देखा, अच्छे लाइफस्टाइल के साथ जिंदगी को जीते हुए देखा तो इससे इनके सोए हुए सपने भी जाग गए और हो गई शुरुआत जिंदगी के ट्रांसफॉर्मेशन की। इन्होंने आरसीएम को ज्वाइन किया। अपने ऊपर और आरसीएम बिजनेस पर इनका इतना विश्वास बन गया कि 2007 में इन्होंने उस सरकारी नौकरी को छोड़कर फुल टाइम आरसीएम बिजनेस करने का निर्णय लिया। इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में अपने बिजनेस को फैलाया। आज इनकी पूरी लाइफ बदल चुकी है। वाराणसी में करोड़ों के फ्लैट में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों के मालिक हैं, लाखों रुपए महीना कमाते हैं, कई देशों की यात्रा कर चुके हैं और आरसीएम बिजनेस के को लीडर है। अब बात करते हैं एक ऐसे लीडर की जिनका नाम है मिस्टर राकेश शर्मा। इनका जन्म हरियाणा जींद में एक साधारण परिवार में हुआ। इनके पिताजी एक प्राइवेट नौकरी करते थे। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब ये कॉलेज में गए तो इन्होंने अपनी फीस और कॉलेज का खर्चा निकालने के लिए एक मैजिशियन के असिस्टेंट के रूप में काम करना शुरू किया। जिस उम्र में बच्चे पढ़ाई के बाद का समय मौज मस्ती में लगाते हैं, उस उम्र में इन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कुछ न कुछ कमाने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। हर किसी की लाइफ में एक व्यक्ति ऐसा आता है जो उसकी लाइफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। जब आरसीएम बिजनेस जींद में आया तो सबसे पहले उसी मैजिशियन ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया जिनके असिस्टेंट के रूप में राकेश शर्मा जी काम कर रहे थे और उन्होंने राकेश शर्मा को भी आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करवा दिया। छोटी सी उम्र, बोलने का ज्यादा अनुभव नहीं, लोग मजाक करते, फिर भी ये पूरे इरादे से लगे रहे। कहते हैं सच्ची नियति से मेहनत करने वाले का भगवान जरूर साथ देता है और ऐसा ही हुआ राकेश शर्मा के साथ। सबसे कम उम्र के रॉयल्टी अचीवर बने, सबसे कम उम्र के टेक्निकल अचीवर बने, सबसे कम उम्र के कोर लीडर बने। आरसीएम बिजनेस करने का डिसीजन लेने की वजह से आज इनका लाइफस्टाइल देखिए। कई करोड़ के फ्लैट में रहते हैं, देश विदेश की कई यात्राएं कर चुके हैं। जहां साइकिल से आरसीएम की शुरुआत की थी,
आज आरसीएम की बदौलत मर्सिडीज कार के मालिक हैं और आरसीएम बिजनेस के कोर लीडर हैं। अब देखते हैं एक ऐसी कहानी को जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लोग इस बात को सुनकर दांतों तले उंगलियां दबाना शुरू कर देते हैं कि पिताजी के लिए गए एक डिसीजन की वजह से उनके इस दुनिया से चले जाने के बावजूद भी आज उनके परिवार को लाखों रुपए की इनकम आरसीएम से लगातार आ रही है। जी हाँ, यह कहानी है रवि ओपी शर्मा की। इनके पिताजी श्री ओपी शर्मा जी राजस्थान गवर्नमेंट में जॉइंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे। एक बहुत बड़ी नौकरी थी। जयपुर जैसे शहर में एक शानदार घर था। इसके बावजूद उनको आरसीएम बिजनेस की पावर व आरसीएम बिजनेस का विजन उस समय समझ में आ गया जब आरसीएम बिजनेस में प्रोडक्ट के नाम पर केवल 5 पेंट होती थी। इस 5 पेंट के विजन ने ही उनको आरसीएम बिजनेस करने के लिए तैयार कर दिया। सन 2000 में इस 5 पेंट की किट में उन्होंने अपना व अपने परिवार का भविष्य नजर आ गया था और वो कूद पड़े मैदान में। पूरी शिद्दत के साथ आरसीएम बिजनेस को बिल्ड किया। आरसीएम बिजनेस के स्टार डायमंड बने। 2013 में ओपी शर्मा जी हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों, इस दुनिया में जो आया है एक दिन उसे इस दुनिया से जाना तो है, लेकिन जाने से पहले क्या करके जाना है यह बहुत महत्वपूर्ण है। आरसीएम बिजनेस के सिस्टम की पावर देखिए। ओपी शर्मा जी के जाने के बाद उनके सुपुत्र रवि ओपी शर्मा ने आरसीएम बिजनेस की शुरुआत जीरो से नहीं की, बल्कि स्टार डायमंड के लेवल से शुरुआत की। आज हर महीने इनके घर में इतना पैसा आता है जिसको सुनकर आंखें खुली की खुली रह जाती है। इससे बड़ा सिक्योरिटी का उदाहरण कहीं और देखने को मिल ही नहीं सकता है। आज ओपी शर्मा जी की कमी तो परिवार को जरूर खलती है, लेकिन शर्मा जी के द्वारा शुरू किए गए आरसीएम बिजनेस की वजह से आने वाली पीढ़ियां भी उनको भुला नहीं पाएंगी। दिस इज पावर ऑफ आरसीएम। ऐसे ही आरसीएम के अनेकों लीडर की कहानियां हैं जो इस बिजनेस के मजबूत पिलर हैं और आरसीएम बिजनेस के कोर लीडर हैं। मास्टर दास सिस्टम श्रीमान केसी छाबड़ा, प्राइड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री डॉक्टर सुरेंद्र वत्स, शालीनता की मिसाल विजेंद्र सिंह राठौर, सबके रोल मॉडल गुरुदेव बीसी छाबड़ा, आरसीएम के अमिताभ बच्चन मुकेश कोठारी, निष्ठावान लीडर राजा राम सहारन, बड़ी सोच वाले लीडर अवधेश कुमार सिंह, पावरफुल लीडर विजय विरोधिया, फायर ऑफ आरसीएमएस अत्री, स्पीड मास्टर कदम सिंह राठी, जोश मशीन महावीर सहारन, मजबूत लीडरशिप के धनी बलवान दीक्षित, टैलेंटेड लीडर सुजीत कुमार सिंह, सबके चहेते सीआरएन मूर्ति, खुश मिजाज व्यक्तित्व दिनेश चौधरी, प्लानिंग में एक्सपर्ट शाहबुद्दीन खान, अनुभवी लीडर एनएच खान, स्किलफुल लीडर रत्नेश जैन, आरसीएम जैन जेके जैन, बहुत शिक्षित व्यक्तित्व पीपी सिंह, बहुत मेहनती आनंदो मिश्रा, डिजिटल एक्सपर्ट संजीव गोयनका, जिम्मेदार लीडर पीके सिंह, अनुशासित लीडर विनोद शर्मा, फील्ड में एक्सपर्ट जय नारायण कुपना, शांतिप्रिय अजित वर्मा, खुशमिजाज डीएस नरवरिया, आध्यात्मिक लीडर इंद्राज बैरन, सबको हंसाने वाले प्रमोद गुलाटी, वरिष्ठ लीडर एमएम निषाद, एक्टिव लीडर मंजीत सिंह, सकारात्मक लीडर पीके देवांगन, दिलखुश लीडर आरके सिंह, होनहार लीडर रविशंकर रॉय, सबके प्रिय कमलेश कुमार, फास्ट लीडर सुजीत कुमार सीपी, धैर्यवान ऋषिकेश देवनाथ और जिम्मेदार व जवाबदेह श्याम अग्रवाल। जय आरसीएम।